एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 9th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा 8th चैप्टर है उसका क्वेश्चन नंबर 4। 1805 में अंग्रेज अफसर बेंजामिन हाइड ने बेंगलोर में बनने वाली चीज़ों की एक सूची बनाई थी जिसमें निम्नलिखित उत्पाद भी शामिल थे: अलग अलग किस्म और नाम वाले जनाना कपड़े, मोटी छीट, मखमल, रेशमी कपड़े। बताइए कि 20वीं सदी के प्रारंभिक दशकों में इनमें से कौन कौन से किस्म के कपड़े जो है वो प्रयोग से बाहर चले गए होंगे और क्यों। 1805 यानी 19वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं। एक अंग्रेज अफसर थे, उन्होंने कुछ कपड़ों की या कुछ वस्तुओं की एक सूची बनाई थी जिसमें अलग अलग तरह के कपड़े भी थे। वो जो है जनाना कपड़े, जनाना यानी जो लेडीज़ महिलाएं पहनती हैं वो कपड़े, मोटी छीट के कपड़े थे, उसमें मखमल के कपड़े थे, रेशमी कपड़े थे। लेकिन 20वीं सदी में जो है इन कपड़ों की डिमांड जो है वो भारत में कम हो गई थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो प्रचलन से बाहर हो गए थे। उसके पीछे क्या कारण थे वो हम देखेंगे। 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में भारतीयों द्वारा विभिन्न प्रकार के कपड़ों का प्रयोग परंपरा और आर्थिक संपन्नता, जाति एवं वर्ग के नियम और विशेषकर क्षेत्रीय प्रयोग के कपड़े जैसे कई घटकों पर निर्भर करते थे। 20वीं सदी के आरंभिक दशक यानी 1910, 20, 30 तक की हम बात करें तो क्या था कि यहाँ पर जो कपड़े पहने जाते थे यहाँ के लोगों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा, वो क्या किससे डिसाइड होते थे? वो उनकी आर्थिक स्थिति से, कि भाई अमीर है, गरीब है, वो किस तरह के वस्त्र पहनेंगे। अमीर अलग तरह के वस्त्र पहनते थे, गरीब अलग तरह के। जातियाँ भी जो है वो भी डिसाइड करती थी। क्यों? क्योंकि जो नीची जाति थी उनको ऊंची जाति जैसे लोगों के वस्त्र पहनना जो है उनकी मनाही थी। वो ऊंची जाति जैसे लोगों की तरह जो है कपड़े नहीं पहन सकते थे, उनसे अलग उनको दिखना होता था। क्षेत्रीय विभिन्नताएं भी थी। इस तरह की कई चीज़ें जो है ये डिसाइड करती थी कि भाई कौन लोग, कौन व्यक्ति किस तरह के कपड़े पहनेंगे। विभिन्न संग्रह एवं नाम वाले जनाना कपड़े, उसमें मोटी छीट थी, मखमल और रेशमी कपड़ों के प्रयोग पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की वाणिज्यिक नीति थी उसका प्रभाव भी पड़ा। क्या? क्यों? क्योंकि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जब वो यहाँ व्यापार के लिए आई थी, धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पर अपने उद्योग स्थापित कर लिए थे और क्या किया था कि यहाँ का माल जो है वो यूरोप में ले जाना शुरू कर दिया था और वहाँ की चीज़ें वो यहाँ लेकर आने लगी थी व्यापार के लिए। तो इस नीति का उसका प्रभाव भी लोगों के कपड़ों पर पड़ा। यह कंपनी इन कपड़ों की बड़ी मात्रा में निर्यात करती थी। जो यहाँ के जो मोटी छीट थी, मखमल था या रेशमी वस्त्र थे, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी और इनकी डिमांड जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा थी। तो यहाँ के कपड़ों का जो है क्या था कि वहाँ पर यूरोप में निर्यात कर दिया जाता था। और ये फैक्ट है कि जब किसी चीज़ की डिमांड जो है दूसरी कंट्री में बढ़ जाती है तो वो क्या होता है, वो चीज़ यहाँ पर हमारे देश में यानी उसकी जो है वो महंगी हो जाती है, उसके रेट जो है वो बढ़ जाते हैं। तो निर्यात होने के कारण भारत में जो ये वस्त्र थे ये महंगे होते चले गए। सामान्य भारतीयों द्वारा इन कपड़ों का इस्तेमाल जो है कम हो गया। क्यों? क्योंकि अब ये महंगे मिलने लगे थे, तो जो साधारण लोग थे उन्होंने इनको पहनना, खरीदना जो है वो कम कर दिया था। दूसरा कारण क्या था कि भारतीयों पर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ा था, उनके कपड़ों का प्रभाव पड़ा था। क्योंकि यहाँ के जो लोग थे उन्होंने पश्चिमी लोगों यानी जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उनके लोगों की तरह जो है उन्होंने दिखने की नकल करनी शुरू कर दी थी। उन्हीं की तरह वो वस्त्र जो है पहनने उन्होंने शुरू किए। वो जो अंग्रेज़ थे वो कोट पैंट सूट इस तरह के कपड़े पहनते थे। तो यहाँ के जो अमीर लोग थे, संपन्न लोग थे, वो भी ये चाहते थे कि हम भी उनकी नकल करें, उनकी तरह ही दिखे, पढ़े लिखे अपने आप को दिखाने की कोशिश करते थे। तो वो लोग भी क्या है कोट पैंट सूट पहनना उन्होंने शुरू कर दिया था। इससे मोटी छीट, मखमल और रेशमी कपड़ों के प्रयोग में जो है भारत में कमी आ गई थी। क्यों? क्योंकि अब जो है भारतीय जो लोग हैं वो पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित है, उनकी तरह वो कपड़े पहनना चाहते हैं। तो यहाँ पर बनने वाले जो मोटी छीट थी या फिर मखमल के और रेशमी कपड़े थे वो उन लोगों ने पहनने कम कर दिए। तो धीरे धीरे उनकी डिमांड भी कम हो गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो, और उससे पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।